जानीपुर के इलाके में चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर यंग लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट नितिन बख्शी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर एसएचओ जानीपुर और अन्य पुलिस कर्मियों को लताड़ने की कोशिश की और साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की कि जानीपुर के इलाकों में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। और तो और वह वीडियो में ये कहते भी पाए गए कि जानीपुर के कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर वकीलों के डॉक्यूमेंट्स, किताबें और बाइक्स भी सुरक्षित नहीं है, वह भी आए दिन चोरी होती रहती है। हाल ही में एसएचओ जानीपुर सिकंदर चौहान ने मुझे फोन किया और जनाब कहते हैं पहले आप हमारे पास आइए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम करेंगे। हंसी आती है इनकी बातों पे। बच्चा है अभी, शायद माँ ने बचपन में दूध कम पिलाया सिकंदर सिंह चौहान को, तो अकल का कच्चा है, अकल अभी इतनी डेवलप नहीं हुई उसकी। उसको ये नहीं पता कि वो वकील के साथ डील कर रहा है और नितिन बख्शी के साथ। हम कल सुबह हमारे वकील, हम मेरे साथ 10 ही वकील होंगे या 15 ही होंगे। हम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिसेस आएंगे, हम उनके सामने एसएचओ जानीपुर और एसएसपी जम्मू के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। फिर वो एसएचओ चौहान और एसपी, मुझे कल सुबह डीएसपी, एसपी, एसएचओ चौकी अफसर जानीपुर और एसएसपी जम्मू, हाई कोर्ट जानीपुर के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानीपुर प्रेमिसेस में अपने टेबल पे चाहिए, क्योंकि चोरियों का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी हमारी बाइकें, कभी हमारी हेलमेटें, कभी हमारी किताबें, कभी हमारा बैग। वकीलों की बिलोंगिंग्स जानीपुर कोर्ट के अंदर सेफ नहीं है। हम चाहते हैं कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। कल मुझे चौकी अफसर से लेकर एसएसपी तक सारे ऑफिसर सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस में जाएंगे, चाहिए और चाहिए। इसी के साथ वह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कुछ अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग कर गए। इसके जवाब में जानीपुर की सिविल सोसाइटी के कुछ युवाओं ने सामने आकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएचओ जानीपुर के फेवर में बात करी और उन लोगों का, उन युवाओं का ये भी कहना था कि जब से सिकंदर चौहान एसएचओ जानीपुर बनकर यहाँ पर आए हैं, चोरी की वारदातों में, चेन स्नैचिंग की वारदातों में और तो और नशे के अपराध में भी भारी मात्रा में कमी आई है। और एडवोकेट साहब की उस वीडियो पर सवाल खड़े करते नजर आए ये युवा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एसएचओ साहब को बदनाम किया जा रहा है और इस समय हम उनके साथ खड़े हैं, ये गलत है। वकील साहब को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये नितिन बख्शी जी ने बयान दिया है कि इनका एक बैग इनके हाई कोर्ट परमिशन से चोरी हो गया और इन्होंने जिस संदर्भ में कॉल किया एसएचओ को कि इनका बैग चोरी हो गया, और जिसके रिप्लाई में एसएचओ ने कहा कि आप रिटर्न एप्लीकेशन थाने में दीजिए और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद में इन्होंने बहुत अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, अब जितनी बातें कर देते हैं, वहां पे इन्होंने एसएचओ को सीधा टारगेट किया और उनको चोरों से लिंक किया कि ये चोरों से पैसा खाते हैं, जो कि ईमानदार ऑफिसर हैं। और हमारे एक जानीपुर थाने में बहुत टाइम बाद कोई एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर आया है जिसपे इन्होंने निशाना साधा और उनकी वर्दी पे उन्होंने दाग लगाने का कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बहुत ही अभद्र बातें की है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएचओ ने अपनी माँ का शायद दूध नहीं पिया है, इसलिए वो डर रहे हैं इन चीजों के लिए। उन्होंने ये नहीं किया और उनको सीधे लिंक पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ लगाया है, जो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और जो हम लोग सुन नहीं सकते इस बात को। उसके बाद एसएचओ ने बोला कि आप आके थाने में आइए और इन्होंने सीधे सीधे एसएसपी को भी उसमें लिया कि एसएसपी भी नया आया हुआ बच्चा है जो कि कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इतना देखिए, ये चीजें आई एक एडवोकेट की तरफ से है, जो बिल्कुल ही शर्मनाक है। एक रिपोर्टेड बंदा जो यूनिफॉर्म पहन रहा है, एक ब्लैक कोट, जो इंसाफ करवाता है, ना कि खुद इंसाफ बनवाता है कि लोगों के आगे रख देता है ऐसे करके की। और उसके बाद उसने जो ये वर्ड कहा था कि उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, तो मुझे लग रहा है ये सर्वे पे निकले हुए हैं करने के लिए किसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है और ये लोगों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना माँ का दूध ज्यादा पिया हुआ है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक इन पे ऑलरेडी 2020 में एक सेक्शन लगी थी 155-220 के तहत इन पे 3 सेक्शन लगी थी, 294, 504 और 506, 3 इन पे सेक्शन ऑलरेडी लगी हुई हैं जो लोगों को हरास करते हैं। अब इस पूरे मामले में कौन सही और कौन गलत, ये आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1।